हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम 2018 का टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का लास्ट पार्ट रहेगा। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। 2018 का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द डायरेक्ट मेथड। बताना है कि डायरेक्ट मेथड के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। ये नॉट वाले क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है। ग्रामर इज प्रेजेंटेड डिडक्टिवली, यहां लिखा है कि ग्रामर को डिडक्टिवली प्रेजेंट किया जाता है। ये बात ही एप्लीकेबल नहीं है डायरेक्ट मेथड के लिए, क्योंकि ग्रामर को पढ़ाया जाता है इंडक्टिवली। अगर आप देखेंगे कि आपके कोर्स में जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, 5 टीचिंग मेथड्स हैं, उसमें से सिर्फ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही ऐसा है जो डिडक्टिवली ग्रामर को पढ़ाता है। बाकी सभी मेथड में जो भी स्टडी करवाई जाती है, जो भी लर्निंग प्रोसेस होता है, वो इंडक्टिवली ही होता है। और इंडक्टिवली का मतलब आप समझते हैं कि आप एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, और डिडक्टिवली में क्या होता है कि पहले रूल्स होते हैं और फिर एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डिडक्टिवली जो लर्निंग है वो करवाई जाती है, लेकिन बाकी जितने भी मेथड्स हैं उसमें इंडक्टिव अप्रोच होती है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए ये पहला ऑप्शन ही गलत है कि ग्रामर इज प्रेजेंटेड डिडक्टिवली, क्योंकि ग्रामर इज प्रेजेंटेड इंडक्टिवली होगा यहां पे सही आंसर। बाकी 3 भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड, ये तो बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट की मदर टंग को यूज नहीं किया जाता है डायरेक्ट मेथड में। और स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, ये भी सही है कि टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। और क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइजेज आर कंडक्टेड, ये बात भी आप पहले कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड कि क्वेश्चन आंसर एक्सचेंज जो है वो इसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। और यहाँ पे एक ऑप्शन जो एप्लीकेबल नहीं है वो है फर्स्ट वन। हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2018 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट फॉलोड इन द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की में किस टेक्निक को फॉलो नहीं किया जाता है। सबसे पहले यहां पे लिखा है पैटर्न प्रैक्टिस। ये जो पैटर्न प्रैक्टिस है वो आपको पता है कि वो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है उसका एक फीचर है। हम बात कर चुके हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या कहती है। स्ट्रक्चरल अप्रोच ये कहती है कि लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर है और उन्हीं स्ट्रक्चर्स की ड्रिल की जाती है, प्रैक्टिस उसकी की जाती है, उस पैटर्न की प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की, यहां किसी तरीके की पैटर्न प्रैक्टिस जैसी बात नहीं है। तो यहां आपका आंसर होना चाहिए पैटर्न प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट फॉलोड इन द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो पैटर्न प्रैक्टिस जो है वो कहीं भी फॉलो यहां नहीं की जाती है। तो ये लैंग्वेज गेम्स भी होते हैं, रोल प्ले भी होता है, अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ स्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस भी हो सकता है, लेकिन ये बात जो है वो CLT पे तो लागू होती नहीं है। तो दिस टेक्निक इज नॉट फॉलोड इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट फॉलोड इन द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए कौन सी जो टेक्निक है, जो एक्टिविटी है, वो फॉलो नहीं की जाती है। ये देखिए, आप सी पार्ट देख लेते हैं यहां पे कि मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड मीनिंग एंड रूल्स। तो वर्ड मीनिंग एंड रूल्स को कहीं यहां रूल्स का मेमोराइजेशन तो डायरेक्ट मेथड में होता नहीं है। डायरेक्ट मेथड में तो लैंग्वेज के अंदर छोड़ दिया जाता है, लैंग्वेज का एनवायरनमेंट बनाया जाता है और उसी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो हम धीरे धीरे सेंटेंस पैटर्न्स या जितने भी लैंग्वेज के सेंटेंसेस हैं उनको सीखते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं और फिर हम स्वतः ही उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे किसी तरीके का मेमोराइजेशन जैसी बात जो है वो नहीं होती है। देखिए, ये मेमोराइजेशन कहाँ है, वो मेमोराइजेशन आपका SLT में है, मतलब सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग
टीचिंग में है और फिर ऑडियो लिंगुअल में भी ऐसा मेमोराइजेशन होता है, क्योंकि दोनों ही मेथड्स जो है वो स्ट्रक्चरल मॉडल पर आधारित है और वो कहते हैं कि लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर्स की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उन्हें मेमोराइज करना है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में कहीं भी मेमोराइजेशन जैसी बात नहीं होती है, ना तो रूल्स की मेमोराइजेशन होता है और ना ही कहीं यहाँ वर्ड मीनिंग और उन सब की मेमोराइजेशन होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूछा है कि कौन सी एक्टिविटी फॉलो नहीं होती है डायरेक्ट मेथड में। डिक्टेशन बिल्कुल होता है, अगर मैं कहूँ कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस वो भी होती है, और ये है गेटिंग स्टूडेंट्स टू सेल्फ करेक्ट। सेल्फ करेक्शन एक यहाँ टेक्निक है डायरेक्ट मेथड की, लेकिन मेमोराइजेशन जैसी बात जो है वो कहीं भी लागू नहीं होती है। ये ऑडियो लिंगुअल का फीचर हो सकता है, ये SLT सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग का फीचर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रेजेंट्स एंड प्रैक्टिसेस लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, ये सिचुएशन जो है, सिचुएशन एक बहुत बड़ा वर्ड है जो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग में यूज़ किया गया था या स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड में यूज़ किया गया था। सिचुएशन को मैं बहुत से वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि यहाँ सिचुएशन से मतलब होता क्या है, वो आप समझ ही चुके हो। मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स भी आपको इससे रिलेटेड दिए हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि which one of the following methods presents and practices लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन की बात होती है स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड में, और ये वर्ड भी बहुत बड़ा है। ये प्रेजेंट एंड प्रैक्टिस जो है, प्रेजेंटेशन है, प्रैक्टिस है, प्रोडक्शन है, ये PPP मॉडल जो है वो एक तरीके से SLT की एक तरीके से लेगेसी है। मतलब हमें एक PPP मॉडल जो है वो स्ट्रक्चरल सिचुएशनल लर्निंग ने ही दिया है, और इसमें किया क्या जाता है, इसमें एक सिचुएशन में जो है वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को प्रेजेंट किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को प्रेजेंट किया जाता है। तो आपका आंसर सही आंसर है स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड। तो कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन के बाद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में नहीं होती है, और ऑडियो लिंगुअल में भी कहीं भी इस तरीके से सिचुएशन की बात जो है वो नहीं होती है। अगर ऑप्शन मिला है सिचुएशन का, तो सिचुएशन के ऑप्शन का आंसर जो हमें यूज करना है वो क्या है, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड है। और इसी तरीके से डायरेक्ट मेथड में भी कहीं सिचुएशन जैसी बात नहीं होती है। तो आपका सही आंसर है वो है स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड। Which one of the following methods uses student to student interaction most for learning in the classroom? ये जो student to student interaction हो रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। अगर हम बात करें, देखिए क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करो तो वहां कहीं स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो आपका इंटरेक्शन है वो नहीं है। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो भी इतना स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन की बात जनरली नहीं होती है। और ऑडियो लिंगुअल की बात करें या सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग की बात करें तो वहां टीचर जो है वो कुछ पैटर्न्स को देता है, वो डायरेक्ट करता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो वहां भी क्या है, इंटरेक्शन जो हो रहा है वो एक टीचर और स्टूडेंट का हो रहा है, और वो भी टीचर की तरफ से एक फ्लो जाता है स्टूडेंट्स की तरफ। तो कहीं स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन तो चारों ही मेथड्स में नहीं है। अगर हम CLT की बात करते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, जिसमें रोल प्ले है या पेयर वर्क होता है, वहां क्या होता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन जो है वो एक बड़ा फीचर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूजेस स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन मोस्ट फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम? तो आपका सही आंसर होना चाहिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो ऐसा ग्रामर ट्रांसलेशन में भी नहीं होता है, ऐसा डायरेक्ट में भी नहीं होता है, ऐसा स्ट्रक्चरल सिचुएशनल में भी नहीं होता है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है CLT में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन ऑडियो लिंगुअल मेथड? अब पूछा है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में ये क्वेश्चन है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स? स्टूडेंट और टीचर के रोल के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है, ये आप देख लीजिए। नॉट ट्रू यहां पे पूछा गया है।
द टीचर डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द लैंग्वेज बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर डायरेक्ट करता है, अभी हमने बात की थी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि टीचर डायरेक्ट करता है यहाँ। और द टीचर प्रेजेंट्स गुड मॉडल्स फॉर इमिटेशन, ये भी बात सही है ऑडियो लिंगुअल के लिए कि टीचर प्रेजेंट करता है एक अच्छा मॉडल इमिटेशन के लिए, जो हमने मिमिक की कल भी बात की थी, मतलब पिछली वीडियो में भी बात की थी। Students are expected to overlearn the target language to be able to use it automatically। बिल्कुल सही है कि उन्हें इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि वो ओवरलर्न हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो उसे यूज करने लगता है। स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फ्री टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज एंड टू इंटरेक्ट विद द अदर स्टूडेंट्स। ये बात बिल्कुल गलत है ऑडियो लिंगुअल मेथड के लिए कि स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो बाकी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करे। ये तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का एक फीचर है, यहाँ ऑडियो लिंगुअल का ये फीचर नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को तो फ्री यहाँ पे छोड़ा ही नहीं जाता है, टीचर ही उसे डायरेक्ट करता है, टीचर के ही कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनकी प्रैक्टिस स्टूडेंट करता है। तो किसी भी तरीके से स्टूडेंट को इंटरेक्शन के लिए फ्री नहीं छोड़ा जाता है। बाकी CLT एक ऐसा मेथड है जहां स्टूडेंट को फ्री छोड़ा जाता है इंटरेक्शन के लिए। तो ऑडियो लिंगुअल के लिए ये बात बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव्स द स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल रूल्स एंड पैराडाइम्स। अब तो आप समझ गए हो कि ग्रामेटिकल रूल्स की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ग्रामेटिकल रूल्स तो कहाँ स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं वो आपको पता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से ये रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। आपका यहाँ ऑप्शन गिवन है फोर्थ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये देखिए, नॉट एप्लीकेबल टू, नॉट एप्लीकेबल की बात हो रही है यहाँ पे कि कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा सही नहीं है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन पे अगर जाते हैं कि स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्फसाइज्ड, स्पोकन इंग्लिश पे तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो कहीं भी ज्यादा फोकस किया नहीं जाता है, तो इसलिए यही बात है जो लागू नहीं होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के लिए। ये देख लेते हैं, स्टूडेंट्स आर गिवन लिस्ट ऑफ वोकेबुलरी आइटम्स। बिल्कुल एक वोकेबुलरी आइटम्स की लिस्ट होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू मेमोराइज द गिवन रूल्स। बिल्कुल सही है, रूल्स होते हैं, उन्हें मेमोराइज करवाया जाता है, बताया जाता है उनके बारे में। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इन द मदर टंग इज कंसीडर्ड एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज। ये भी सही है कि ट्रांसलेशन की बात होती है, तो कहीं भी स्पोकन इंग्लिश पे, स्पोकन लैंग्वेज पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछा क्या गया है, नॉट एप्लीकेबल टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये स्पोकन इंग्लिश वाला पार्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं होता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 2018 का ही है। विच मेथड वॉज डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में कौन सा मेथड आया था आपको पता है, वो है डायरेक्ट मेथड। एक अगर सीरीज देखते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, देन उसके बाद क्या हुआ कि एक रिफॉर्म मूवमेंट आया और फिर उससे डायरेक्ट मेथड निकल के आया। तो ये एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी इसको बोल देते हैं, जो कि डायरेक्ट मेथड को कहते हैं। और डायरेक्ट मेथड एक तरीके से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में ही आया था। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2018 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड के लिए कौन सी बात जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। एक बात आपने इस क्लास में देखी होगी कि बहुत से क्वेश्चंस एक नॉट एप्लीकेबल से रिलेटेड पूछे गए हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस मेथड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि 3 ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं, एक ऐसा है जो एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब आपको अगर किसी भी मेथड के फीचर्स अच्छे से ध्यान है
तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ऑडियो लिंगुअल मेथड के लिए कौन सी बात एप्लीकेबल नहीं है। स्टूडेंट्स फर्स्ट लिसन, देन स्पीक एंड देन रीड एंड फाइनली राइट द लैंग्वेज, मतलब LSRW का ऑर्डर होता है इसमें, बिल्कुल सही बात है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की बात होती है। और फिर लिखा है ग्रामर इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मॉडल, पैटर्न्स एंड डायलॉग्स, बिल्कुल सही है। ऑडियो लिंगुअल में तो पैटर्न्स और डायलॉग्स के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं ग्रामर को। यहाँ ग्रामर का मतलब यहाँ स्ट्रक्चर से है, और स्ट्रक्चर्स को जो है वो कहीं ना कहीं डायलॉग्स की फॉर्म में प्रेजेंट ऑडियो लिंगुअल मेथड में किए जाते हैं। और फिर है स्टूडेंट्स डेवलप करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स थ्रू ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स, प्रैक्टिस की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है पैटर्न्स की, उसी से जो है वो एक करेक्ट हैबिट स्टूडेंट की बन के आती है। और फिर है ग्रेट एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग मीनिंग, कि ये जो बात है मीनिंग की बात है यहाँ कहीं नहीं होती है। मीनिंग की बात होती है CLT में, क्योंकि यहाँ पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, और पैटर्न्स की इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि हम बहुत सी चीज़ों को तो पीछे छोड़ देते हैं। जैसे हम कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं, मीनिंग को थोड़ा सा हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। तो आपका सही आंसर इसका होना चाहिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ पार्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है कि ग्रेट एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग मीनिंग। आई होप कि आपको अच्छे से बातें समझ आई होगी। ये हमने 2011 से सीरीज स्टार्ट की थी और धीरे धीरे हम 4th सीरीज तक पहुंचे, और हम थोड़ा अच्छे से इसके थ्रू टीचिंग मेथड्स को भी पूरा समझ पाए। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान बातें आपसे पूछी जाती है, बस ध्यान रखना होता है कि आप रीड कैसा करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को रीड करते हैं, किस तरीके से समझते हैं। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमें अगर टीचिंग मेथड्स नहीं पढ़े हैं और हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये पार्ट कर रहे हैं तो आपको टीचिंग मेथड्स के बारे में भी अच्छे से नॉलेज आराम से हो जाएगी। और अगर आपने वो 2 पार्ट जो हमने रीट एग्जाम के लिए लाइव किए थे वो नहीं देखे हैं तो वो पार्ट्स आप जरूर देख लें। उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से 2011 से 18 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं, और वही क्वेश्चंस जो हमने वहां किए थे उन 2 लाइव क्लासेस में, वही क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और बहुत नए लोग जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, वो देख रहे हैं। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव वे से सीखना चाहते हैं और अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।